वेलकम बैक टू स्टडी टेन फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेलन स्टार्ट किया था, उसी से संबंधित सवाल लगाते हैं। चलिए देखते हैं सवाल दिया है। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन व बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन से संबंधित कोई भी सवाल हो, सबसे पहले हमको त्रिज्या और उसके ऊंचाई पता होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें पता हो गई तो कुछ भी बेलन के बारे में पूछता है वो सारी चीज़ें आप निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सवाल लगाना है। कह रहा है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या दिया है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है आपको। इसके बाद में कह दिया है ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई कैसे डिनोट करते हैं हम? एच से। ऊंचाई कह दी गई 30 सेंटीमीटर दे दी गई। अगर हम इसका फिगर बनाएंगे तो फिगर भी बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मान लिए हमारा बेलन हो गया। ऊंचाई ये हो गई 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई हो गई। और एक आधार का क्षेत्रफल दिया है, यानी ये आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल दिया है। तो पहला कह रहा है बेलन का आयतन निकाले। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई, ये भी कह सकते हैं आप। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है 616 इंटू एच की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास? 30। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 0, 18 क्षेत्र 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया बेलन का। तो दूसरा कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का निकालने के लिए पहले हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या हम क्या करते हैं? यहाँ से निकाल लेते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 616 सेंटीमीटर। ये वाला उधर जाएगा मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 616 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 22। इसको हम काट लेते हैं तो ये 11 से कट जाएगा। 11 ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा 6 बार। अब ये देखिए अभी ये फिर कट रहा है, 2 से चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 इंटू 7, यानी कि यहाँ से हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या पता हो गई। त्रिज्या कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमारे पास कितने दिए है? 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितने दिए है? 30 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर। इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें कितनी पता चली है? 14। एच कितना हमारे पास? 30 + 14। ये देखिए काट लेते हैं। 22 दूनी 44 दूनी 88 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? 44। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 88 इंटू 44। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे अगला सवाल दिया है, एक बेलन के आधार की परिधि 130 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में कुछ करना कुछ नहीं है। परिधि क्या होती है? जैसे इसमें दिया परिधि कितनी दी है हमको? परिधि 130 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ
बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? परिधि बेलन की परिधि इंटू ऊंचाई। बेलन की परिधि इंटू ऊंचाई। बेलन की परिधि कितनी है? 130 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और ये कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम छोटे छोटे सवाल है, कुछ करना नहीं है इसमें, फार्मूले याद हो बस वैसे ही रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एक सवाल आप लोगों के लिए है, कमेंट में बताना है इसका आंसर कितना आएगा। सवाल लिखा है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर कितना होगा। अगर वीडियो पसंद आए एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से लाइक और शेयर ठोक दीजिए।